तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे शेयरिंग ऑप्शन टेम्पलेट्स के बारे में बताऊंगा जो कि प्रीमियम लुक देते हैं और जब आप इसको अपनी वेबसाइट, अपने ब्लॉग, अपनी थीम पर इम्प्लीमेंट करोगे तो जब इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट पर आएगा तो उसको 7 तरीक़ों से जो है वो शेयरिंग के ऑप्शन शो होंगे जिनकी वजह से ज़्यादा चांस रहेगा कि आपके उस पोस्ट को, आपके उस आर्टिकल को या आपकी वेबसाइट को लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। तो अगर प्रीमियम टेम्पलेट्स की बात की जाए तो वो ये सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड करती हैं अपने टेम्पलेट के साथ, लेकिन आपको वहां पे पैसे देने पड़ते हैं टेम्पलेट के। लेकिन अगर आप फ्री की एक टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो और उन्हीं टेम्पलेट्स की जो प्रीमियम टेम्पलेट्स हैं उनकी तरह के शेयरिंग की जो ऑप्शंस हैं वो अपनी फ्री वाली टेम्पलेट में यूज़ करना चाहते हो तो आज के इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिएगा, जिनमें सबसे पहले फ्लोटिंग शेयर बटन होगा जो कि साइड बार पे शो होगा। जब भी कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पर आएगा तो उसको इस तरह जो है साइड पर शेयरिंग के ऑप्शन शो होंगे और वो वहां पर क्लिक करके जिस पे भी चाहे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर, कोई भी जो भी आप रखना चाहो रख सकते हो और शेयर कर सकता है इजीली अपने दोस्तों के साथ। दूसरे नंबर पर आपको इनलाइन शेयर बटन मिलेंगे जिनको आप अपने ब्लॉगर की जो पैराग्राफ है उसको उसमें आप वो शो होंगे। जब भी कोई आपका यूज़र आपका पैराग्राफ रीड करेगा या आपका आर्टिकल रीड करेगा तो उसको सेंटर में ये जहां पर भी आप शो करवाना चाहो वहां पे उनके वो शेयर बटन शो होंगे जिससे ज़्यादा चांस रहेगा कि आपके उस आर्टिकल को शेयर किया जाए। उसके बाद एक आपको ऑप्शन शो होंगे एक्सपेंडिंग शेयर बटन का, जिसमें आपको एक एरो का बटन शो होगा यहाँ पर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, जहां पर भी आप शो करवाना चाहते हो। जब भी कोई वहां पे माउस लेकर जाएगा या उस पर क्लिक करेगा तो उसके सामने ये देखिए शेयर के ऑप्शन ऑटोमेटिकली खुल के आ जाएंगे और सामने लिखा हुआ फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, ठीक है, और उसके अलावा ईमेल वगैरह ये तमाम चीज़ें। तो जो भी चाहेगा यहाँ से इसको भी इजीली शेयर कर सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स इमेज शेयरिंग जो है वो उसके बाद शेयर बटन पॉपअप है, यानी कि जब भी कोई आर्टिकल रीड कर रहा होगा तो उसके सामने 1-2 मिनट के बाद या 1-2 सेकंड के बाद जब भी आप चाहो वहाँ पर एक पॉपअप शो होगा जिसमें उसको बताया जाएगा कि भाई आप इसको लाजमी से शेयर करके जाओ। तो इस तरह की किस तरह से अपनी वेबसाइट पर यूज़ करना, इनको लगाना किस तरह से और बिल्कुल वो भी बिल्कुल फ्री में। सो आज की इस वीडियो में आपके साथ तमाम चीज़ें शेयर करूंगा। बहुत ज़्यादा लोग जो है वीडियो को कंप्लीट वॉच नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, स्टेप्स होते हैं जो उनसे मिस हो जाते हैं, बाद में जो है उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। सो बार बार वीडियोज़ को देखने की बजाय आप एक ही बार एक वीडियो को 8 से 10 मिनट की वीडियो को टाइम निकाल के फ्री होकर देख लें ताकि आपको बार बार ज़्यादा वीडियोज़ देखनी ना पड़े। सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल समरल टीवी। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ये तमाम चीज़ें तो शेयर करूंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो लाल सब्सक्राइब पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। इससे क्या ये फायदा होगा कि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये तो सब यूट्यूबर्स कहते हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर एक बात क्लियर कर देने वाला हूं। जो चीज़ें मैंने पैसे देकर, जो ब्लॉगिंग कोर्स मैंने प्रीमियम पैसे देकर बाय करके किए हैं वो इस यूट्यूब चैनल पर इंशाल्लाह आपको बिल्कुल फ्री में सिखाऊंगा, लेकिन अगर आप सीखोगे तो तब सिखाऊंगा। सो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना होगा ताकि मुझे पता चले कि आप वाकई में इंटरेस्टेड है ब्लॉगिंग में। सो इंशाल्लाह आपको एडवांस लेवल की ब्लॉगिंग सिखाऊंगा। अभी तो जो है वो फिलहाल बिगनर्स के लिए ब्लॉगिंग का एक कोर्स स्टार्ट है जिसमें छोटी छोटी चीज़ें उनको मैं बता रहा हूँ ताकि बार बार ये चीज़ें बतानी ना पड़े। एक बार मैं भी कोर्स बनाकर अपलोड कर दूंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे जितने भी वीडियोज़ होंगे वो इंशाल्लाह प्रीमियम ब्लॉग्स के ऊपर और उसके अलावा एक एडवांस लेवल के माइक्रो निश ब्लॉगिंग के ऊपर होगी तमाम वीडियोज़, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि आप किस तरह से माइक्रो निश ब्लॉग स्टार्ट करके उससे पैसे कमा सकते हो। सो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको किसी भी ब्राउजर में गूगल ओपन कर लेंगे। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर टाइप करना ऐड दिस। जैसे आप ऐड दिस यहाँ पर टाइप करके सर्च करोगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर वेबसाइट शो होगी आपने इसी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। सो फ्रेंड्स ओपन करने के बाद इस तरह का वेबसाइट आपके सामने शो हो जाएगी। देन आपने यहाँ पर आपको बटन शो हो रहा है गूगल का, आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स जैसे आप इस गूगल वाले बटन पर क्लिक करोगे सो यहाँ से आपसे पूछेगा कि आप जिससे भी लॉगिन करना चाहते हो लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सेकंड वाली जीमेल से लॉगिन करना चाहता हूँ तो मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज शो होगा जहाँ से आपका ईमेल पूछी जाएगी और आपकी कंट्री पूछी जाएगी। तो आपने सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर जो अपनी जीमेल है उसको पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद यहाँ से अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। सो मेरी पाकिस्तान है, मैं कर लेता हूँ पाकिस्तान सेलेक्ट। आपकी जो भी कंट्री, आप यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा, इंडिया या और जो भी कंट्री है। उसके बाद आपने रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड जैसे आप रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करोगे सो आपके सामने आपका जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। अब डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखिए इसमें बहुत ज़्यादा टूल आपको मिलते हैं, ठीक है ना। शेयरिंग का बटन तो आपको मिलते
मिलते हैं, लेकिन उसके साथ ही आपको फॉलो बटन भी मिलते हैं। इसकी क्या बेनिफिट्स होते हैं और इसको क्यों यूज़ करना इंपॉर्टेंट होता है, बड़े ब्लॉगर क्यों यूज़ करते हैं, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम सीखेंगे। रिलेटेड पोस्टर को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो, लिस्ट बिल्डिंग जो है वो किस तरह से कर सकते हो, और लिंक प्रमोशन, ये तमाम चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियोस भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। सबसे पहले शेयर बटन की वीडियो में आज की वीडियो में शेयर बटन के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले आपने शेयर वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वो तमाम टूल शो हो जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्लोटिंग है, इनलाइन है, एक्सपेंडिंग है, इमेज शेयरिंग है, पॉपअप है, बैनर है, स्लाइड है। आप इनमें से वन बाय वन करके सभी को अपनी ब्लॉग में, वेबसाइट में यूज़ कीजिएगा। इनका सभी को क्रिएट करने का तरीका सेम ही है, इनको लगाने का तरीका भी सेम ही है, बट मैं आपको एक ही इस वीडियो में जो है वो क्रिएट करके दिखाऊंगा। बाकी आप सेम तरीके को फॉलो करके इनमें से वन बाय वन करके यूज़ कर सकते हो। सो मैं फ्रेंड्स फर्स्ट वाली को यूज़ करूंगा जिसका नाम है फ्लोटिंग, ठीक है। सो मैं यहाँ पर उस पर क्लिक करूंगा और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। आपने जो आपको रखना है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, सेम सभी के सामने ये तमाम चीज़ें ही आएंगी। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाती है बात, इस साइड में आप देखें कंप्यूटर और मोबाइल का प्रीव्यू भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। मोबाइल में ये बॉटम में शो होंगे और कंप्यूटर में ये जो है वो लेफ्ट साइड पे शो होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाते हैं शेयरिंग सर्विस की बात कर लेते हैं। शेयरिंग सर्विस में वो कह रहा है कि सिलेक्टेड बाय, ठीक है। सो यहाँ से आप यू कर लीजिएगा, सेकंड वाले पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपने यहाँ से ट्विटर वगैरह को भी डिलीट कर देना है, ईमेल को भी डिलीट कर देना है, ठीक है। पिंटरेस्ट को भी डिलीट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखा हुआ ऐड मोर सर्विस, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सर्च वाले बॉक्स में आ जाना, यहाँ पर व्हाट्सएप लिख देना है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे आप व्हाट्सएप लिखेंगे सो आपने व्हाट्सएप उठा लेना है यहाँ से। उसके बाद दोबारा ऐड सर्विस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से आपने मैसेंजर उठा लेना है, ठीक है। और मैसेंजर उठाने के बाद आपने फिर दोबारा यहाँ पर ऐड सर्विस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने टाइप कर लेना है SMS और यहाँ से SMS को भी उठा लेना है। अब ये नॉर्मली जो मैं यूज़ करता हूँ वो है, सबसे पहले हमें फेसबुक को यूज़ करनी होगी, उसके बाद आता है मैसेंजर, उसके बाद व्हाट्सएप, सॉरी यहाँ से व्हाट्सएप को भी उठाकर ऊपर कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो SMS। सो हमारे जो बटन है वो ऐड हो चुके हैं, फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप, SMS और ऐड दिस, ठीक है। ऐड दिस को आपने लाजमी से रहने देना, ये बहुत ही कमाल का फीचर है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट जो सामने आपके ऑप्शन है वो है डिज़ाइन का। सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है। डिज़ाइन वाले ऑप्शन पर आने के बाद आपने इसको डिज़ाइन कर लेना है। अब नॉर्मली जो बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन रहता है मैं इसी को यूज़ करता हूँ, आप अगर इसको चेंज भी करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन होता है, ठीक है, इस पर आपने क्लिक कर देना। ये है शेयर काउंटर का, यानी कि जो आपको यहाँ पर देखिए नीचे शो हो रहा है ना 4.1 M। सो अगर आप अपने काउंटर शो करवाना चाहते हो और किस तरीके से करवाना चाहते हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है शेयर काउंटर टाइप, ठीक है। सो आप इसको इंडिविजुअल कर सकते हो या नॉन भी कर सकते हो। सो मैं यहाँ से करता हूँ टोटल, ठीक है। सो उसके बाद टोटल यहाँ पे हो गया। उसके बाद नीचे आ जाते हो तो यहाँ पर काउंट लिखा हुआ मिनिमम, तो आपने इसको 0 ही रहने देना है। उसके बाद टोटल शेयर लेबल का अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट इसको शेयर ही रहने दे, ये बेस्ट रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास आती है पोजीशन, कि आप इसको कहाँ पे शो करवाना चाहते हो, ठीक है। मोबाइल का भी लिखा हुआ है, यहाँ पे मोबाइल का लिखा हुआ है, उसके बाद डेस्कटॉप का लिखा हुआ है। सो डेस्कटॉप में लेफ्ट पर, मोबाइल में बॉटम पर, कोई इशू नहीं है, बेस्ट है, यही तरीका रहने देना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बिहेवियर का, ठीक है। सो बिहेवियर में अगर आप इसको होम पेज स्क्रीन पर हाइड करवाना चाहते हो, यानी कि जो आपका मेन स्क्रीन है, मेन होम पेज होगा आपकी वेबसाइट का, अगर आप उस पर हाइड करवाना चाहते हो तो इसको टिक कर दीजिएगा, अगर नहीं करवाना चाहते हो तो इसको अनटिक कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आप कोई फॉलोअप मैसेज शो करवाना चाहते हो, यानी कि जब भी कोई शेयरिंग करें उसके बाद आप उसको कोई मैसेज शो हो, सो आप करवाना चाहते हो तो यहाँ से शेयर का जो है वो मैसेज करवा सकते हो। सो ये सिंपल सी सेटिंग्स आपने सभी में करनी है जो आप लगाना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिवेट टूल, सिंपल आपने एक्टिवेट टूल पर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स एक्टिवेट टूल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो आपका कोड है वो जनरेट हो जाएगा। अब इस कोड को किस तरह से पेस्ट करना है वो आपने ध्यान से समझ लेना है। सिंपल आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना, लिखा हुआ है कॉपी जस्ट कोड, ठीक है। सबसे पहले आपने इस कोड को यहाँ से कर लेना है कॉपी, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट आर करना और यहाँ से कर लेना है इसको कॉपी। सो फ्रेंड्स कॉपी करने के बाद इसको आपने पेस्ट करना है। पेस्ट कहाँ से करना है, कहाँ पे करना है वो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पर बॉडी, जहाँ पर बॉडी क्लोज होती है वहाँ पे जाकर आपने HTML कोड में इसको पेस्ट करना है। सो चलते हैं अपने ब्लॉगर पर और ब्लॉगर के डैशबोर्ड को ओपन कर लेना है। मोबाइल से भी आप सेम तरीके कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। थीम पे आ जाना है। थीम पे आने के बाद यहाँ पर जो छोटा सा एरो का ऑप्शन इस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको एडिट HTML पर क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड्स अगर आपके पास मोबाइल है सो मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से आना है। सबसे पहले आपने यहाँ से बिल्कुल नीचे आ जाना है लास्ट में, और लास्ट में आने के बाद ये देखें लास्ट में लिखा हुआ है कि बॉडी, ठीक है, क्लोज बॉडी टैग, ठीक है। सो इसके ऊपर लिखा हुआ स्क्रिप्ट, आपने स्क्रिप्ट के पास अपना जब माउस या क्लिक करने के बाद आपने इंटर प्रेस करना है और यहाँ पर उस कोड को कर देना है पेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। इससे आप यहाँ से पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपके पास है कंप्यूटर तो आपने यहाँ से इसको करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल
F प्रेस करना है और जहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ जाएगा आपने कंट्रोल V करके आपने इंटर प्रेस कर देना है। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ये आपको यहाँ पर ले जाएगा और यहाँ पर आपने वही सेम तरीके से कोड को पेस्ट कर देना है। इसके बाद अपनी कोई भी सेटिंग नहीं करनी है, आपने सिंपल यहाँ से सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सो अगेन बैक आ जाना। बैक आने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है व्यू ब्लॉग, सिंपल आपने व्यू ब्लॉग पर क्लिक कर देना है। जैसे व्यू ब्लॉग पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो शेयरिंग का ऑप्शन है वो आ जाएगा। देखिए यहाँ पर फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप, SMS और ऐड दिस आ गया। अब यहाँ पर जो भी क्लिक करेगा शेयर करना चाहेगा वो इजीली इसको शेयर कर सकते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स आप यहाँ पर और भी क्रिएट करना चाहो तो कर सकते हो। जैसा कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और सॉरी यहाँ पे टूल्स वाले ऑप्शन पर जाता हूँ। टूल वाले ऑप्शन पर जाने के बाद ये देखिए इस तरह ये हमारा जो है वो फर्स्ट वाला जो है वो क्रिएट हो जाएगा, हो गया है। ठीक है, इसकी सेटिंग वगैरह यहाँ पर, उसके बाद ऑल टाइप्स यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद ऐड न्यू पर क्लिक करके आप ऐड मजीद करना चाहो तो कर सकते हो। सिंपल आपने दोबारा जाना, इन लाइन जो भी आप करना चाहो, एक्सपेंडिंग, इमेज शेयरिंग, जो भी आप पॉपअप क्रिएट करना चाहो आपने इसी तरह कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर आपने वही तमाम सेटिंग कर लेनी है जो 4 सेटिंग मैंने आपको बताई हैं। उसके बाद आपने एक्टिवेट टूल पर क्लिक करना है। एक्टिवेट टूल पर क्लिक करने के बाद ये आपने ऐड जो लाजमी से कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने एक्टिवेट टूल पर क्लिक करना है और इस तरह जो है वो आपका ये जो है एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप इसका जो कोड है वो आपने सेम करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप इसको भी उसी तरह पेस्ट करना चाहो जिस तरह से कर सकते हो जैसे कि मैंने आपको बताया। सो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। और उसके अलावा मजीद जो है वो रेगुलर वीडियोज़ आपको इंशाल्लाह इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। और इस वीडियो के बारे में कोई ना कोई लाजमी से कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो को ध्यान से देखा है, समझा भी है और मसलन आपके माइंड में इस बारे में कोई क्वेश्चन वगैरह भी हैं। सो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।